Hello dear students, welcome back again to the platform of Bright Vision Academy. CMA फाउंडेशन के जबरदस्त स्टूडेंट से एड्रेस्ड हूं. आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी. दोनों स्टूडेंट्स वो जो रेगुलरली हमारी क्लासेस कर रहे हैं, अभी अभी ज्वाइन किया है, और वो जिनका आप एग्जाम करीब है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है उनकी, दोनों को एड्रेस कर रहा हूं मैं. आज की क्लास के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन. सो सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं. सो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से मैंने एक्सरसाइज उठाई, उसके कुछ क्वेश्चंस पिक किए. क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? फाइंड Q1. Q1 मींस फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. तो देखो, इसका Q1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इनको सीरीज में लिखना जरूरी है. सबसे छोटी आइटम, फिर 14, उसके बाद आइटम कौन सी है? 14 है, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18, देन 19, देन 20, देन 22. टोटल नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने आइटम है? 8 आइटम. फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा? n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम. n क्या है? नंबर ऑफ आइटम. नंबर ऑफ आइटम n की वैल्यू कितनी है? 8. 8 और 1 9. n की वैल्यू 8 रखिए, 8 और 1 9. 9 को 4 से डिवाइड कर दिए, 2.25 आइटम. ठीक है. 2.25 आइटम कहां लाई करती है? सेकंड और थर्ड के बीच में. सेकंड और थर्ड इनके बीच में. कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेकंड आइटम प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड. सेकंड आइटम आपको पूरी पूरी लेनी है. कितनी है वो? 14 प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ थर्ड. थर्ड कितनी है? 15 माइनस सेकेंड 14. 15 माइनस 14 1 टाइम्स ऑफ 0.25 प्लस 14 14.25. दिस इज द आंसर. ऑप्शन कौन सा हो गया? बी इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशंस. सेम क्वेश्चन है, इसी जैसा है, मुझे नहीं कराना है आपको. ठीक है, अपने आप अपने लेवल पर कर लेंगे. चलो अगला क्वेश्चन नंबर 52. इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 104 एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल. हेलो, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. सो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 की वैल्यू 104, क्वार्टाइल डेविएशन कितना है? 18. थर्ड क्वार्टाइल पता नहीं, फर्स्ट क्वार्टाइल 104 अपॉन 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल. सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 18 इंटू 2 और उसमें ऐड कर देंगे इधर 104. कितना बनेगा ये? 140. कितना आंसर आ गया है? Q3 की वैल्यू. थर्ड क्वार्टाइल कितना आएगा? 140. 140 कौन सा ऑप्शन आ गया? ये ऑप्शन. ठीक है, चलो थर्ड डेसाइल फॉर द नंबर्स. इनके लिए थर्ड डेसाइल निकालना है. पहले सीरीज में अरेंज करते हैं सर इनको. सीरीज में सबसे छोटा 11, फिर 12, फिर नहीं, पहले सबसे छोटा 10 11 12. सो 10 11 12, उसके बाद 15, उसके बाद, अरे 10 से भी छोटा 9 है, 9. चलो 9 10 11 12, फिर 15, फिर उसके बाद आएगा 18, फिर उसके बाद आएगा 20, फिर 25. 20 25. कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 आइटम. क्या निकालना है आपको? थर्ड डेसाइल. थर्ड डेसाइल D3. D3 क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई, डेसाइल कितने ग्रुप में डिवाइड करता है पॉपुलेशन को? 10 ग्रुप में. 10 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3. सो n कितना आया? 8. 8 + 1 9. 9 बाई 10 0.9. 0.9 इंटू 3 2.7. 2.7 आइटम कहां लाई करेगी? सेकेंड और थर्ड के बीच में. सेकेंड कौन सी है? 10. थर्ड कौन सी है? 11. सेकेंड और थर्ड के बीच में आइटम लाई करेगी 2.7. 2.7 थर्ड डेसाइल होगा. कैसे निकालेंगे? सेकेंड आइटम पूरी पूरी ले लो, 0.7 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ
थर्ड माइनस सेकेंड। सेकेंड आइटम कौन सी है भाई? पूरी पूरी 10 प्लस 0.7 टाइम्स ऑफ थर्ड। थर्ड कितनी है? 11 माइनस सेकेंड 10। 11 में से 10 गया एक इंटू 0.7, 0.7 प्लस 10, 10.7। आई होप क्लियर है। कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े। सो कौन सा ऑप्शन आया भाई? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं। फाइंड D6, 6 डेसाइल निकालना है। कर लेंगे? ये मैं कराऊं? चलो करा देता हूं मैं। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे आइटम क्या है? 4, फिर 5, उसके बाद 6। अरेंज कर रहा हूं, 4, 5, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, 7, 9, उसके बाद 10, फिर 14, 10, 14, उसके बाद 15, 18, 20, 15, 18, 20। सो आइटम्स का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आइटम है। कैलकुलेट क्या करना है? 6 डेसाइल, D6। D6 का फॉर्मूला क्या होगा? 6 टाइम्स n+1 डिवाइडेड बाई 10। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम n की वैल्यू कितनी है भाई? 10। 10 और 1 11। 11 को 10 से करा 1.1, 1.1 को 6 से करो 6.6 आइटम। 6.6 आइटम कहां लाई करेगी? छठी और सातवीं के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, छठी सातवीं, इनके बीच में आएगी 6.6 आइटम, वो होगी D6। D6 क्या बनेगा? 6th आइटम पूरी पूरी ले लो, 0.6 टाइम्स, ये जो एक्स्ट्रा है ना डेसिमल के बाद 0.6 टाइम। 6.6 आइटम किसके बीच में? 7th और 6th के बीच में, 7th माइनस 6th। सो 6th आइटम 10 प्लस 0.6 टाइम्स 6 टाइम 0.6 टाइम्स ऑफ 7th 14 माइनस 6 10। 14 में से 10 गया 4, 4 इंटू 0.6 2.4, 2.4 10 में ऐड करा 12.40 यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह नीचे देखिए 25th परसेंटाइल पूछा है। परसेंटाइल पॉपुलेशन को 100 ग्रुप में डिवाइड करता है। कितने ग्रुप में? 100 ग्रुप में। 25वां परसेंटाइल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला n+1 इंटू इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पॉपुलेशन नहीं है, इन्होंने पूछा 25वां परसेंटाइल किसके बराबर होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल के। किसके बराबर होगा? फर्स्ट क्वार्टाइल के। याद रखना, पहला क्वार्टाइल बराबर होगा 25वें परसेंटाइल के, दूसरा क्वार्टाइल बराबर होगा 50वें परसेंटाइल के, तीसरा क्वार्टाइल बराबर होगा 75वें परसेंटाइल के, और दूसरा क्वार्टाइल तो D5 के भी बराबर होगा 5th डिसाइल, और मीडियन के भी बराबर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। (56) स्क्रीन पर क्वेश्चन, द एब्सिसा ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व समझते हैं ना, जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, यहां है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसका एब्सिसा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वैल्यू क्या आती है? मोड आती है। क्या आती है सर? मोड आती है। ठीक है ना। इसी तरह फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखिए अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, यानी जिसका फ्रीक्वेंसी कर्व बेल शेप्ड है, उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन, मोड सब बराबर होंगे। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? सिमेट्रिकल, इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा अवे है, थोड़ा सा हटके है, तो मीन मीडियन मोड ये आपस में इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली एक रिलेशन इनके बीच हम लिख सकते हैं। क्या है वो रिलेशन? क्या था वो रिलेशनशिप? याद करिए, मैंने आपको बताया था स्लाइटली स्क्यूड डेटा के अंदर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक्स बार का मतलब मीन है, एम ई का मतलब मीडियन है, एमओ का मतलब मोड है। तो यह फॉर्मूला याद करिए, मैंने बताया था आपको। अब यहां पर यह फॉर्मूला डायरेक्ट तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो अब एक काम करते हैं, मोड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनमें और देखते हैं किसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो मोड की वैल्यू क्या है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन को मैं एक्स बार कह रहा हूं, पहला वाला क्या है? एक्स बार माइनस मोड 3 एक्स बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, मीन माइनस मोड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो जब माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये सारी की वैल्यू का नेगेटिव हो जाएगा, सारी वैल्यू का नेगेटिव, माइनस 3 मीडियन और माइनस प्लस 2 मीन। तो क्या बना? 2 मीन प्लस मीन 3 मीन माइनस 3 मीडियन, और इसमें से 3 कॉमन लिया, मीन माइनस मीडियन। और अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोडल वैल्यू, मोड किसको कहते हैं बेटा? पॉपुलेशन की वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अब यहां पर ऑब्जर्वेशन मेथड लगेगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको चेक करना है कौन सी आइटम सबसे ज्यादा अकर कर रही है। एक 0 2 बार आई है, ठीक है, इसके बाद 2 नहीं, 12 एक बार है, 9 एक बार, 7 6 5 3, 0 2 बार आया। मोड की वैल्यू क्या है? 0 है, जो आइटम सबसे ज्यादा बार आ रही है। 0 के अलावा बाकी सारी आइटम वंस एक ही बार आई है, 3 एक बार, 5 एक बार, 6 एक बार, 7 एक बार, 9 एक बार, 12 एक बार, 2 एक बार। ठीक है, सो मोड इज व्हाट? 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन, मोड कैलकुलेट करना है। 5 8 6 4 10 15 18 10, 10 2 बार आया, देखिए। ठीक है, सो मोड विल बी 10। हाइएस्ट अकरिंग आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज मोड। 10 आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। सबसे ज्यादा बार 4 एक बार आया, 4 2 बार आया, 4 3 बार आया। 3, अब 3 के लिए अलग कलर चूज कर लेते हैं। चलो 3 के लिए कोई कलर अलग ले लेते हैं, ब्लू कलर। 3 कितनी बार आया भाई? 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार। सबसे ज्यादा कितना कौन आया? 3। 15 4 6 कुछ नहीं आया। 3 इज दी हाइएस्ट अकरिंग आइटम। तो मोड का आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। इसी तरह 61 क्वेश्चन अपने आप कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाते हैं। 62 क्वेश्चन, ये नीचे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी यहां लिख देता हूं। 60 से 62 के बीच 15, 63 से 60 के बीच 118, फिर 66 से 68 142, 69 से 71 127 और 18। तो क्वेश्चन 62 सिर्फ इतनी बात पूछ रहा है, कंप्यूट द मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप का मतलब है मॉडल क्लास, यानी कौन सी क्लास में मोड लाई करेगा। तो सर मोड उस क्लास में लाई करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 142 है। कौन सी क्लास में आ रही है? 66 से 68। ऑप्शन ए 66 से 68 इज दी मॉडल ग्रुप, मॉडल क्लास। चलो
क्वेश्चन नंबर 63, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज दिस। एक्स एंड वाई के बीच में ये रिलेशनशिप है। एक्स का मोड कितना है 23, वाई का मोड बताना है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं मोड किसका, एक्स का, ये 23 है। आपको मोड किसका बताना है, वाई का, ये कैलकुलेट करना है। सो बेटा ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में डिस्कस करे थे। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। सो सेंट्रल टेंडेंसी ओरिजिन और स्केल के चेंज होने से चेंज होती है। तो मोड एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है और ये ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट होगा। तो ठीक है सर, वाई का मोड, वाई की जगह वाई का मोड माइनस एक्स की जगह एक्स का मोड, एक्स का मोड -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में वाई की जगह वाई का मोड रख दो, एक्स की जगह एक्स का मोड रख दो। एक्स का मोड है 23 -10, वाई का मोड माइनस था, इधर चला गया प्लस में, तो कितना आंसर आ गया 13। कौन सी ऑप्शन हो गई सर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड। मॉडरेटली स्क्यूड का मतलब थोड़ा सा स्क्यूनेस है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल से थोड़ा सा हटके है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैट्स फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, द मीन मार्क एंड मीडियन मार्क आर, पहली वैल्यू क्या है, मीन है। ये मार्क्स का मीन कितना है सर 50 और मीडियन कितना है 40। क्या पूछा है आपसे, मोड पूछा है। तो अभी अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन करा था, थोड़ा सा स्लाइटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सो मोड की वैल्यू क्या होगी 3 मीडियन, मीडियन कितना है 40 माइनस 2 टाइम्स मीन, मीन कितना है 50, 120 100, आंसर कितना आ गया 20। कौन सी ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ना विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स सेटिस्फाई लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो दो वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच का लीनियर रिलेशनशिप कौन कौन सेटिस्फाई करता है, मीन करता है, हां सर करता है, मीडियन सर वो भी करता है, मोड सर वो भी करता है। क्यों करता है मैंने बताया था, फिर आपको बता रहा हूं। सेंट्रल टेंडेंसी पॉपुलेशन के ओरिजिन और पॉपुलेशन के स्केल दोनों से अफेक्ट होते हैं, और जैसा ओरिजिन चेंज होगा सेंट्रल टेंडेंसी भी वैसी चेंज होगी, जितना स्केल चेंज होगा सेंट्रल टेंडेंसी भी उतनी चेंज होगी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब मीन मीन मोड, ऑल ऑफ दीज सारे के सारे अफेक्ट होते हैं। तो अगर सारे के सारे अफेक्ट होंगे, सारे के सारे लीनियर रिलेशनशिप, कैसा लीनियर रिलेशनशिप, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसा लीनियर रिलेशनशिप को ये सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीन मोड फॉलो करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 66, एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का आइडियल मेजर, मीन भी है, मीडियन से भी हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, मोड से भी, हार्मोनिक मीन भी, ज्योमेट्रिक मीन भी। आइडियल मेजर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा आइडियल है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एल्जेब्रिकली अमेनेबल है, सिंपल टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सारी प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी, बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी। सो हार्मोनिक मीन, मीडियन या मूविंग एवरेज ये तो होता ही नहीं, अर्थमेटिक मीन जो है वो सबसे आइडियल मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का। क्वेश्चन नंबर 67, अब क्वेश्चन नंबर 67 बड़ा मजे का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल एवरेज इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मोड, नन ऑफ दीज। एवरेज किसको हम बोलते हैं, मैथमेटिकल एवरेज किसको बोलते हैं, मोड को, ज्योमेट्रिक मीन को, अर्थमेटिक मीन को। तो बेटा आपको एक बात बता दूं,
एवरेज एक जनरल नेम है, इन्होंने इसके साथ मैथमेटिकल एवरेज लगा दिया। सो मैथमेटिकल एवरेज या एवरेज एक जनरल नेम है। एवरेज कोई भी हो सकता है सेंट्रल टेंडेंसी में से। आप एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड किसी को भी बोल सकते हैं। ये सब के सब पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। क्योंकि यहां ऑप्शन ऑल ऑफ दीज नहीं है। मोड भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन भी होता है भाई, मीडियन भी होता है। ये सब के सब पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, एवरेज कहलाते हैं। तो यहां अगर ऑप्शन होती सबसे अच्छी तो वो होती ऑल ऑफ द अबव, बट वो तो है ही नहीं ऑप्शन। तो अब क्या करेंगे सर, मोड पे क्लिक करूं, ज्योमेट्रिक मीन पे, अर्थमेटिक मीन पे। तो अब सबसे आइडियल मेजर कौन सा है अर्थमेटिक मीन का? अभी हमने करा है आइडियल मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो वैसे भी यूजुअली अक्सर जब हम एवरेज कहते हैं तो कॉमन सेंस में एज अ लेमन एवरेज का मतलब हम अर्थमेटिक मीन समझते हैं। बट इन मैथमेटिक्स, इन स्टैटिस्टिक्स, एवरेज, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट इन अ लेमेन्स लैंग्वेज, इन इंग्लिश डिक्शनरी जब हम एवरेज की बात करेंगे कॉमन लैंग्वेज के अंदर, तो ज्यादातर हम एवरेज से हम अर्थमेटिक मीन समझते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम इज 0 फ्रॉम, अगर पॉपुलेशन की सारी आइटम का किसी से, कौन सी आइटम से सर? अर्थमेटिक मीन से डिफरेंस निकालें, इस डिफरेंस को हम डेविएशन बोलते हैं, और इन डिफरेंसेस का सम कर दें तो सर अर्थमेटिक मीन से ही 0 आएगा, याद रखना। तो वो कौन सी वैल्यू होगी? अर्थमेटिक मीन होगी। अर्थमेटिक मीन से सम 0 आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 69 और 70 स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गलती इनमें है, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अभी क्वेश्चन 70 पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगा इसमें गलती क्या है। देखो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का हमने डायरेक्ट मेथड भी पढ़ा था और अज्यूमिंग मेथड भी पढ़ा था और स्टेप डिवीजन मेथड भी पढ़ा था, याद आ गया? ये मेथड्स मोड में नहीं थे, मीडियन में नहीं थे, हार्मोनिक मीन में नहीं थे। किस में थे ये मेथड्स? अर्थमेटिक मीन के अंदर थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 कुछ उसी बात पर बेस्ड है। इनफैक्ट तो मैं इस बात को अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहां सेंटेंस काफी मिसलीडिंग है, बट मेरे आइडिया से लग रहा है ये इसी पर बेस्ड है, और वो क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ के आपको ज्यादा पता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन स्टेप डिवीजन, डायरेक्ट, शॉर्टकट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 70 को अपनी तरफ से मोल्ड कर लेता हूं। मैं कहता हूं अर्थमेटिक मीन अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, ए अज्यूम मीन समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू सी। सी क्या है? कॉमन फैक्टर। आप बताओ ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड है? डायरेक्ट तो नहीं है, सबको पता लग गया, क्योंकि डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ये कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, जिसमें डी की वैल्यू क्या होती है? एक्स माइनस ए अज्यूमिंग अपॉन सी, सी इज द कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। और क्वेश्चन, पोजीशनल एवरेज किसको बोलते हैं? क्या हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक, इनको पोजीशनल एवरेज बोलते हैं? नहीं सर, नहीं बोलते। अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, इसको भी नहीं बोलते। पोजीशनल एवरेज किसको बोलते हैं? मीडियन को। क्यों? क्योंकि मीडियन पोजीशन से डिफाइंड है। मीडियन इज द आइटम विच इज लाइंग इन द मिड पोजीशन, जो बीच में आ रही है। सो इसीलिए मीडियन को पोजीशनल एवरेज बोला जाता है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डेटा द बेस्ट एवरेज इज। सो अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डेटा द बेस्ट एवरेजेस। क्वालिटेटिव डेटा किसको कहते हैं? वो डेटा जो किसी चीज की, किसी पर्सन की
क्वालिटी बताता है, जैसे इंटेलिजेंस, जैसे हार्डवर्क, जैसे कमिटमेंट, तो ऐसी कोई भी क्वालिटी। सो क्वालिटेटिव डेटा के लिए सर हम मीडियन ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो मीडियन इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज यूज्ड टू मेजर क्वालिटेटिव डेटा रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सो क्वालिटेटिव डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन से कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वो भी इसी पर बेस्ड है। इंटेलिजेंस कोशेंट, ये कैसा डेटा है? क्वालिटेटिव है, मार्क्स नहीं है ये, सैलरी नहीं है ये, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है। मार्क्स, सैलरी, प्रॉफिट ये क्वांटिटेटिव डेटा है, इसको हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस कोशेंट ये क्वालिटेटिव डेटा है, नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम इसे। किससे मेजर करेंगे हम, किससे जो है रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसके सेंट्रल टेंडेंसी को मीडियन से, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, विच पार्टीशन वैल्यू डिवाइड द सीरीज इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट में कौन सी पार्टीशन वैल्यू? तो सारी परसेंटाइल है सर, P50 पूरी पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अच्छा, कौन सा क्वार्टाइल पूरी पॉपुलेशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है? Q2। तो इसका मतलब Q2 P50 के बराबर है। अच्छा, कौन से डेसाइल पूरी पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? D5। इसका मतलब D5 भी इन दोनों के बराबर है। अच्छा, क्या मीडियन पूरी पॉपुलेशन को दो ग्रुप में डिवाइड करता है? हां सर, इसका मतलब मीडियन भी इसके इक्वल है। अभी अभी मैंने आपको यह बात बताई भी थी। चलो, द पार्टीशन वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10 ग्रुप में बांटने वाली पार्टीशन वैल्यू कौन सी होती है? डेसाइल। डी इज दी राइट आंसर। मोस्ट इल डिफाइंड एवरेज, सबसे ज्यादा इल डिफाइंड एवरेज कौन सा है भाई? क्वार्टाइल तो वैसे भी एवरेज नहीं होता, मीन, मीडियन, मोड होता है। मोड सबसे ज्यादा इल डिफाइंड है। क्यों भाई? इसलिए इल डिफाइंड है, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, मोड हम कहते हैं उस आइटम को जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो ये डेफिनेशन अपने आप में इल डिफाइंड कई कारणों की वजह से। नंबर 1, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अगर दो आइटम या तीन आइटम की एक सी आ गई तो अब किसको बोलेंगे? किसको जो है मोड बोला जाएगा? इल डिफाइंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर ओपन एंड क्लास हुई और ओपन एंड क्लास के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाई करी तो फिर मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है। तो ये पहला रीजन अपने आप में सफिशिएंट है कि मोड जो है वो सबसे ज्यादा इल डिफाइंड है, ठीक है। मोड पॉपुलेशन की सारी आइटम को नेग्लेक्ट कर देता है, सिर्फ कहता है वो आइटम बता दो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बस खत्म बात। वही मोड है, वही रिप्रेजेंटेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेजेस, सबसे ज्यादा अनस्टेबल या इल डिफाइंड, बातें की है, सेम क्वेश्चन, मोड, ठीक है। मोड सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ओपन एंड क्लास में कैलकुलेट करना कई बार मोड डिफिकल्ट हो सकता है, इंपॉसिबल हो सकता है, ठीक है। मोड जो है दो एक सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होंगी तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वहां एक दिक्कत आएगी। तो मोड काफी अनस्टेबल है। मोड पॉपुलेशन की बहुत सारी आइटम को नेग्लेक्ट कर देता है, वो आइटम देखता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। चलो, इसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड, अभी अभी बताया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीन मीन्स एक्स पार। तो ये पहले ही फॉर्मूला, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ टू मोड्स, ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो मोड आए, या मैं ऐसे बोलूं जिसका फ्रीक्वेंसी कर्व ऐसा हो, दो मोड आएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? बाई मोडल। ये बाई मोडल फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो बाई मीन्स 2, ठीक है, बाई मीन्स 2, बाइसेक्ट दो पार्ट्स में कट करना, बाइनोकुलस दो आंखों से देखा जाने वाला,
बाइसिकल, दो पहियों से चलने वाली, तो बाई मीन्स टू। लास्ट क्वेश्चन, मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से मोड कैलकुलेट हो सकता है, और यहां पर हिस्टोग्राम कोई ऑप्शन नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल ये हिस्टोग्राम ही बताता है। देखिए, याद करिए, हिस्टोग्राम ऐसा बनाते थे ना हम, ये सो ये है हिस्टोग्राम। इससे हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफिकली। और याद रिकॉल करा दूं कैसे, हाईएस्ट बार लोकेट करिए, कर लिया, उसके दो कॉर्नर पॉइंट आउट करिए, कर दिए। जो हाईएस्ट बार जिन दो बार से एडजॉइंट है, मिला हुआ है, उनके कॉर्नर, अब इन कॉर्नर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलाओ, ठीक है। इनको मिलाने वाली जो लाइंस हैं, डॉटेड लाइन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नीचे ड्रॉप कर दो। दूसरा कलर ले लेता हूं, ग्रीन कलर, नीचे ड्रॉप कर रहा हूं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नीचे ड्रॉप कर रहा हूं मैं। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू जो भी आएगी, दिस इज कॉल्ड एज मोड। सो मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ज्यादा नेम पॉपुलर है, हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज। आई बिलीव आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा, और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। सी यू अगेन, थैंक यू वेरी मच।